गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबके साथ श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूँ विवांता के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए थोड़ा सा कुछ आपको मैं बताना चाहूँगी। बहुत ही ज़रूरी एक टॉपिक होता है आपका हिंदी व्याकरण में, और वो होता है अलंकार। ठीक है, वो होता है आपका अलंकार, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और ये टॉपिक हम विस्तार से बाद में करेंगे। लेकिन पहले आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि अलंकार होता क्या है। ठीक है, अलंकार, अभी देखो अलंकार के नाम से ही आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि अलंकार, अलंकार क्या, अलंकार होता है आभूषण। अलंकार होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण या फिर गहना, गहना, आभूषण या गहना। और आभूषण की हम क्या किस लिए यूज करते हैं, आभूषण का हम प्रयोग किस लिए करते हैं, सजने संवरने के लिए। ठीक है, आभूषण और गहने हम किस लिए पहनते हैं, सजने संवरने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे क्या इसका अर्थ क्या निकलेगा, यहाँ पे इसका अर्थ क्यों निकलना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, अर्थात अलंकार क्या होता है, ये किसका गहना होते हैं, ये किसका आभूषण होते हैं, ये होते हैं काव्य का। ठीक है, ये होते हैं काव्य का गहना। ठीक है, काव्य का आभूषण। ठीक है, ये होते हैं काव्य का आभूषण। कौन होते हैं, आपके जो अलंकार होते हैं वो होते हैं काव्य का आभूषण। ठीक है, अर्थात जो अलंकृत करे, किसको अलंकृत करे, काव्य को जो अलंकृत करे। अलंकृत करना, काव्य को जो अलंकृत करता है वो होता है अलंकार। अलंकृत करना क्या, जैसे हम आभूषण पहन के खुद को अलंकृत करते हैं, खुद को सुंदर दिखाते हैं, उसी तरीके से जो अलंकार होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ कि ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाने के काम आते हैं वो होते हैं हमारे अलंकार। अभी आप लोगों ने बहुत सारे अलंकार पहले भी पढ़े होंगे, और अभी भी हम यहाँ पे कुछ अलंकारों का जिक्र करेंगे। ठीक है, कुछ जो काव्य में, एक देखो जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करते हैं ना, सौंदर्य होता है काव्य में, जो पढ़ने से आपके कानों को अच्छा लगता है कि हाँ ये हो गया। बेवजह की तुकबंदी को हम अलंकार नहीं कह सकते। ठीक है, बेवजह की जो तुकबंदी होती है, आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा आजकल के जो गाने में कई चले हुए हैं, उसमें बेवजह की तुकबंदी होती है। जैसे आता जाता होता खाता पीता, ऐसे ही कुछ भी मतलब एक वो बना देते हैं, उनको हम काव्य का सौंदर्य उसमें नहीं बोल सकते, कि वो अलंकारों का प्रयोग उसमें नहीं होता। अलंकार क्या होते हैं, जो काव्य को रोचक बनाते हैं, जो काव्य को सुशोभित करते हैं, जो काव्य को सुंदर बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अलंकार क्या होता है, काव्य का ये आभूषण होता है, अर्थात जो अलंकृत करे, अर्थात क्या, काव्य की शोभा बढ़ाए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व वो क्या होते हैं, वो होते हैं अलंकार। वो क्या होते हैं, अलंकार। ठीक है, तो अलंकार अभी देखिए, एक होते हैं हमारे कौन से अलंकार होते हैं, एक होते हैं शब्द अलंकार, एक होते हैं हमारे शब्द अलंकार। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे, है ना, ये होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे अर्थ अलंकार। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे अर्थ अलंकार। अभी देखो, वैसे एक उभयालंकार भी होता है, एक उभयालंकार भी होता है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत अधिक हमारे इसमें नहीं होता। उसका प्रयोग आप छोड़ दीजिए, उसका किसी भी उसमें यूज आपके नहीं है। आपके एग्जाम्स में उसका यूज, आपके एग्जाम्स में यूज किसका है, सिर्फ आपका है शब्दालंकार और अर्थालंकार का, शब्दालंकार और अर्थालंकार का। चलिए आगे एक आध हम और देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से आते हैं, शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं। शब्दालंकार का एक आध देख लेते हैं हम कि उसमें कौन सा आता है, बहुत फेमस से देख लेते हैं एक आध। ठीक है, शब्दालंकार में एक आपका बहुत फेमस आता है अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या है, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, एक ही शब्द की जहां बार बार आवृत्ति होती है, एक ही शब्द की जहां बार बार
आवृत्ति होती है वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। एक ही शब्द की जहां बार बार आवृत्ति होती है। देखो अलंकारों में ऐसे बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल जैसे सिमिलर से मिलेंगे, लेकिन उसमें सिर्फ किससे आपको उसकी परिभाषा से पता चलेगा कि कौन सा अलंकार कौन सा है, इसमें कौन सा अलंकार है, क्योंकि बहुत सारे थोड़े से मिलते जुलते से आते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ बहुत अच्छे से। अभी हम देख लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जहां शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है, शब्दों की जहां बार बार आवृत्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें, चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है, ये हो गया आपका अनुप्रास अलंकार। अभी देखो मैंने क्या बताया, जहां शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, जहां पे पुनरावृत्ति होती है वर्णों की, कौन सा, यहाँ पे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, बार बार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ क्या हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। कोई भी काव्य पंक्तियां आपको दी जाती हैं, पहले आपको काव्य पंक्तियों का थोड़ा सा अर्थ पता होना चाहिए, उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी उसमें आवृत्ति हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है, कौन से शब्द में हो रही है, और उसका भाव क्या बन रहा है, ऐसे ही अलंकार काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते। ऐसे ही अलंकार जो होते हैं काव्य की शोभा नहीं बढ़ाते। वो कैसे बढ़ाते हैं, अपने शब्दों की सुंदरता के कारण वो उसमें उसकी काव्य की क्या है वो शोभा बढ़ाते हैं, जो पढ़ने में काफी रोचक लगती है। अभी देखो जैसे एक और आता है आपका, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं अनुप्रास का, चलिए इसको हम यहाँ पे चारुचंद्र की चंचल किरणें तो यहीं तक किरणों तक रहने देते हैं, चंचल तक। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका अनुप्रास अलंकार का। एक आपने बहुत सुना होगी ये काव्य पंक्तियां, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, इसमें कहाँ आवृत्ति हो रही है, र वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। र वर्ण की यहाँ बार बार आवृत्ति होने के कारण ये क्या है, अनुप्रास अलंकार इसको बोलते हैं, रघुपति राघव राजा राम। एक और इसका आता है तरणी, अरे एक और इसका आता है, क्या आता है, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, तरुवर बहु छाए, ये क्या है आपका, इसमें भी आपकी त वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण ये क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। त वर्ण की यहाँ पे बार बार आवृत्ति होने के कारण ये क्या है आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए ये शायद बहुत नीचे हो गया, इसको आपका दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये क्या था आपका रघुपति राघव। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ये आपका बहुत बार पूछा जाता है, ये वाली काव्य पंक्तियां आपकी बहुत बार पूछी जाती हैं, तो आपको क्या है थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, तो हम बहुत अच्छे से हम अलंकार कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अलंकारों से ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा इनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा आता है कौन सा, देखो इसके बाद हमारा आता है यमक अलंकार। इसके बाद कौन सा आता है, यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार क्या होता है, उसमें तो मैंने आपको बताया था कि जहां पे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जहां पे वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वो तो आपका था क्या था, आपका अनुप्रास अलंकार था। अभी हम देख लेते हैं कि आपका यमक अलंकार क्या होता है। यमक अलंकार होता है आपका कि जहां पे
शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ हर बार भिन्न होता है, ठीक है। जहां शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है और अर्थ क्या होता है उसका भिन्न होता है। जैसे जैसे देख लीजिए कनक कनक ते 100 गुनी, ठीक है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मादकता अधिकाय, ठीक है। ये हो गया आपका कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अभी देखो यहाँ जो एक कनक है यहाँ दूसरा कनक है, शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, यहाँ शब्दों की बार बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, यहाँ इनका अर्थ भिन्न है दोनों का। यहाँ पे एक कनक क्या है, एक कनक आपका है सोना, एक कनक आपका है सोना अर्थात गोल्ड, सोना सोने वाला सोना नहीं, गोल्ड, ठीक है। और दूसरा कनक है आपका धतूरा, ठीक है। दूसरा कनक क्या है आपका धतूरा। अच्छा, इसमें तो 2 ही वर्णों की आवृत्ति हुई है, एक और कनक होता है, एक और कनक होता है जिसका अर्थ होता है गेहूं, ठीक है। गेहूं को भी हम कनक बोलते हैं, ठीक है। गेहूं को भी हम कनक बोलते हैं। तो ये थे आपके थोड़ा सा बताया था आपको अलंकारों के बारे में कि अलंकारों का कार्य क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी डिटेल्स में इसको करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि।